गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ही धाम निज अपना, गुरु की शरण को दृढ़ कर ले, बिना इसका नहीं शरणा, लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना, कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोगना भरना, जगत के जाल से ज्यों त्यों, हटो मर्दानगी करना, बड़ा बैरी है मन घट में, किसी को जीतना कठिना, पढ़ो तुम इसी के पीछे, और सब ही जतन सजना, जिन्होंने मार मन डाला, उसी को सूरमा कहना, गुरु से प्रीत कर पहले, बहुर घट शब्द को
सूरत को गगना और सब काम जग झूठा त्याग दे इसी को गहना गुरु से प्रीत कर पहले बहुर घट शब्द को सुनना सतगुरु से प्रीत कर पहले बहुर घट शब्द को सुनना सद्गुरुदयाल अपने गुरु महाराज हमको आपको स्वयं ही समझा रहे कि सबसे पहले अपने सतगुरु को, अपने प्रीतम को, अपने पिया को रिझा लेना है और उसी का ध्यान करना है, किसी दूसरे को का ध्यान नहीं करना है। जब अपने सतगुरु का आप ध्यान करोगे और आपके अंतर आत्मा में सतगुरु बस जाएंगे तब काम होगा। दूसरा क्या करना है कि मन को भी रोकना है। तो मन जो आपसे हमेशा लड़ता रहता है और बुरा से बुरा कर्म एक क्षण में करा देता है, उसको भी कोशिश करके धीरे धीरे करके सद्गुरुदयाल कहते हैं कि मार डालो, एकदम से खत्म कर दो। और प्रीत किससे करनी होती है, प्रतीत किससे करनी होती है, वो केवल और केवल अपने सद्गुरु से करनी होती है। जब उससे प्रीति करने लगोगे, प्रेम करने लगोगे, तो पूर्ण विश्वास अपने सद्गुरु पर आ जाएगा। और जब पूर्ण विश्वास अपने सद्गुरु पर हो गया तो दुनिया एक तरफ और आप एक तरफ हो जाओगे। दुनिया कुछ कहेगी लेकिन आप अपने सद्गुरु पर हमेशा भरोसा करेंगे और अखंड विश्वास आपका हो जो कभी खंडित ही नहीं हो सकता। और वो ऐसा साधक, ऐसा साध जो कहेगा वैसा सतगुरु कर देते हैं मौज में, क्योंकि उसको इतना दृढ़ विश्वास होता है कि जैसा अपने सतगुरु से कहूँगा वैसा होगा। क्योंकि उसका विश्वास वो सतगुरु नहीं तोड़ते, क्योंकि कोई ऐसी अर्जी वो लगाता ही नहीं जो गलत हो। लेकिन जब भी वो अर्जी को अपने सद्गुरु दयाल से लगाएगा, दृढ़ विश्वास उसमें उसको उस मालिक पर पूर्ण होता है। और जब पूर्ण विश्वास के साथ वो अपने सद्गुरु दयाल को पुकारेगा और कोई विनती प्रार्थना जब वो करेगा तो वो तुरंत ही फलीभूत हो जाएगी और लागू कर दी जाएगी। तो अपने सद्गुरु को हमको और आपको रिझाना है, अपने प्रीतम को रिझाना है और अपना काम आत्मिक कर लेना है। जब अपने सद्गुरु को आप रिझा लोगे, उनके आप हो जाओगे और अब वो आपके हो जाएंगे, तो जहां पर भी पुकारोगे वो दौड़े चले जाएंगे। पुकार कैसी लगाई जाती है? अंतर आत्मा में लगाई जाती है। आप कोई जरूरी नहीं कि कर में माला लेकर के आप सिमरन कर रहे हो तभी वो आएंगे, ऐसा नहीं है। अरे जैसे आप जरा से आंख बंद किए, कभी कभी तो एक खुली आंख से भी
उनकी मौज हो जाए और आप उनमें डूब जाएं। इतना उनसे प्रेम आपको हो सतगुरुदयाल से कि आप उनके बारे में सोचते सोचते उनमें डूब जाओगे तो इस दुनिया से आपका कंसंट्रेशन खत्म हो जाएगा। मतलब इस दुनिया से आपका जो जुड़ाव है कुछ समय के लिए कट जाएगा और अपने सतगुरुदयाल से एकदम से जुड़ जाएगा। जब अपने सतगुरुदयाल से एकदम से जुड़ जाएगा और अपने सतगुरुदयाल के बारे में सोचोगे कि सतगुरुदयाल हम आपसे के दर्शन करना चाहते हैं, तो वो तुरंत दर्शन देते और दर्शन भी देते, ऊपर की अलग अलग छटाएं भी दिखाते, कल क्या करना है ये भी बताते हैं। ऐसा नहीं, लेकिन हमेशा इस बात को समझो कि जो अंतर का अनुभव होता है, अंतर का ज्ञान होता है, वो इस तरह से होता है जैसे आप बैठे हो या लेट गए और एकदम कंसंट्रेट हो, एकदम से कुछ भी सोच नहीं रहे हो। हमेशा याद रखना कि जब तक आप एकदम से दुनिया से कटोगे नहीं तब तक ऊपर से जुड़ोगे नहीं। मतलब आपका ऐसा कंसंट्रेशन होना चाहिए कि जब ऊपर की आवाज सुनने की इच्छा हुई या मालिक कैसी मेहर हुई कि आपको आवाज इधर आई और आपने उसको समझा और इधर बता भी दिया, तो वो मालिक अपनी कभी कभी ऐसी भी दया होती है कि आप ऐसे चाहे बैठे हो या लेटे हो, पूर्ण हो सो हवास में हो और सतगुरुदयाल आपको रील दिखाते चले जाते हैं। तो वो जब रील देखते हैं तो रील में कभी कभी ये रील का मतलब ये बाहरी रील से मतलब नहीं मेरा, ये आध्यात्मिक रील से मतलब ये आपकी दिव्य दृष्टि यहीं पर सामने एकदम से जैसे ये दुनिया दिखाई देती, इससे कहीं साफ कोई भी चीज गुरु महाराज बता रहे होंगे या आपको बताना चाहते हैं तो वो एकदम खुल करके सामने आएगा, एकदम स्पष्ट दिखाई देगा। आप समझ जाओगे कि ये चीज करनी है और इसको ऐसे करनी है। तो जब गुरु महाराज आपको दिखा रहे होते हैं तो उनकी बड़ी मौज होती है आप पर कि आपको वो चीज दिखा करके कुछ आपको सेवा का कार्य दे रहे होते हैं, या फिर ऊपर की रचनाओं को दिखा करके आपको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि देखो बच्चों जो हमने आपको एक एक चीजें बताई हैं वो इस तरह से हैं। तो आपको एक एक चीजें समझनी चाहिए और एक एक चीजों को गांठ बांध लेनी चाहिए। दूसरा चाहे जितना कुछ कहे, मतलब ये दुनियादार कुछ भी कहे, लेकिन जो सतगुरुदयाल आपको अंतर में दिखाते हैं, जो आपको साथ बताते हैं या जो ऊपर तक आते जाते हैं, उन पर आपको पूर्ण विश्वास करना चाहिए। और जो सतगुरुदयाल आपको दिखा देते हैं तो इसका मतलब है कुछ ऐसा भी दिखाते हैं, ऐसा मत समझना कि हमेशा ऊपर से ही संबंधित होता है। कभी कभी सतगुरुदयाल कुछ चीजों को दिखाते हैं जिसको करना होता है इस जगत में रह करके, तो उसको आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा कि वो उसका मतलब क्या है, जो दिखाया जा रहा है उसका मतलब क्या है और वो क्या चीज है, हमको क्या करना है। तो जब आप ध्यान से देखोगे तो उसका पता चल जाएगा कि सतगुरुदयाल आपसे ये चीज कराना चाहते हैं, वो आप उसको कर दीजिए वैसे। और वो जब मालिक की दया होगी उसी में वास्तव में बिना मालिक के कोई चीज आगे मतलब प्रोसीड नहीं होती, एक तरह से आगे होती नहीं है। तो जब सतगुरुदयाल आपको दिखाएंगे तो हर जगह पर हर क्षण आपकी उसमें मदद भी करेंगे। ये कभी मत सोचना दिखा तो दिया लेकिन आप करोगे, आप कुछ नहीं करोगे, आप निमित्त मात्र हो। हम बता रहे हैं, हम भी एक निमित्त मात्र हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो जब सतगुरुदयाल दिखाते हैं, बस आपको क्या करना है कि अगर वो करने लायक है इस जगत में कि उसको करके भी करना है, तो आप केवल चल पड़ो। उसको करने के लिए अपने में इच्छा शक्ति जगा लो कि हमको यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा करना है, तो वो मालिक स्वयं दया दे देंगे और स्वयं देंगे दया और वो तुरंत ही कार्य हो जाएगा। कभी कभी सूरत आपकी ऐसे बैठे हो और बड़ी मौज मालिक की हुई और ये बड़ी धीरे में चलती है, बहुत धीमे में चल देती है
आप कहोगे ये तो बहुत तेज इसकी रफ्तार होती। गुरु महाराज ने तो ऐसा भी बताया है कि सेकेंडों में आओ, सेकेंडों में जाओ, ऐसा कहते हैं। तो गुरु महाराज ने इसका एक उदाहरण भी दिया कि आप जैसे बल्ब जलाते हो तो लब से जल जाता है, और बिजली गई और आई, एक जगह से दूसरी जगह पे बल्ब जलाते हो, बहुत दूरी पर भी हो तभी लब से तुरंत जल जाती है, आपको लगता है कोई समय नहीं लगता। तो ये तो बहुत ही कम समय में आपको होता है, तब भी आपको पता नहीं चलता। लेकिन ये जीवात्मा की चाल इतनी तेज है कि जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, इतनी तेजी से ये चलती है। लेकिन जब ये गगन मंडल में ऊपर चलती है तब इतनी तेज चलती है, तब आपको बीच का फिर कुछ नहीं पता चलेगा कि बीच में क्या पड़ता है। फिर जहां से चलोगे, जैसे इस मंडल से आप चले और जहां पर ले जाकर के आपको खड़ा कर दिया, या जिस धनी के सामने खड़ा कर दिया, या जिस मंडल में, जिस छटा में खड़ा किया, फिर आपको उतना पता होगा। और उस धनी के आप दर्शन कर रहे होंगे, या उस मंडल में वहां पर चीजों को समझ रहे होंगे, वहां की रचनाओं को देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे। लेकिन कभी कभी मालिक की इतनी बड़ी दया होती है, वो ऐसी है कि एकदम धीमे चलती है जीवात्मा, एकदम धीमे। तो एकदम धीमे कब चलती है ये भी जान लो। वो तब चलती है जब आपको नीचे की एक एक चीज को समझाना होता है। कभी जैसे आप कहीं गए ना हो, लेकिन आपको गुरु महाराज को वहां ले, मतलब आपको वहां तक का दिखाना है सारी चीजें, जिससे आप जान जाओ, समझ जाओ कि कैसे जाना है और वहां पर भविष्य में क्या होने जा रहा है। अगर ये चीज गुरु महाराज को समझाना है तो या तो वो आपको बोल करके हर एक चीज समझाते चले, या फिर मौज ऐसी हो जाए कि ये सूरत यहीं जैसे ये शरीर यहीं बैठा है हमारा आपका, और यहीं से ये सूरत बहुत धीमी गति से आगे दिव्य दृष्टि खुली और धीरे धीरे वो चलती हुई दिखाई दे रही। रास्ता चलती जा रही है और जिस तरफ मुड़ रही है, रास्ता मुड़ रहा, वैसे ही जीवात्मा मुड़ती हुई ऐसे 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 चलती 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 बहुत धीमे में चलती हुई चली जाएगी और उस स्थल पे पहुंच जाएगी जहां पर भविष्य में कुछ होने जा रहा है। तो वहां का एक एक नजारा जो भविष्य में आज से 20 साल या 40 साल बाद होना है, वो 20 साल या 40 साल पहले ही आपको सद्गुरु दयाल दिखाते हैं। तो वो इस तरह से चलती है बहुत धीमे में, और धीरे 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 उस पूरे स्थल में जाएगी और वहाँ की चीजों को समझेगी। कहाँ पर सद्गुरु दयाल के लिए या फिर जो भी सत्संगी आएंगे उनके लिए गेट कहाँ बनेगा, उस पर लिखा क्या होगा, वहाँ की छटा क्या होगी, वहाँ का साजो सामान क्या है और वहाँ पर व्यवस्थाएं कैसे होंगी। ये बहुत कुछ सद्गुरु दयाल समझाते और बताते हैं। लेकिन ये तभी हो सकता है जब या तो जीवात्मा बहुत धीमे चला करके आपको एक एक चीज दिखा दें और आप समझ जाओ। मतलब आपकी जीवात्मा ही वास्तव में समझती है। हम आप क्या समझते हैं, हम आपका मतलब ये जीवात्मा जो कि इस समय जैसे मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो जो इसमें बोल रहा है वो ही समझता है। मतलब ये दिव्य दृष्टि के द्वारा देख करके जीवात्मा उन सारी चीजों को समझ लेती है। तो सत्संगियों इसमें बहुत समय नहीं लगता है। आप लोगों को लगता होगा कि घंटों लग जाता है, 20 घंटे लगता है, बहुत ज्यादा करना पड़ेगा तब ऐसा होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये बहुत कम समय में होता है। लेकिन ये सब कुछ सतगुरु दयाल की मौज पर निर्भर है। बस केवल इतना करो कि किसी तरह से सतगुरु दयाल दया करने लगे, और दया तभी करेंगे जब आप गुरु भक्ति करोगे। गुरु भक्ति का मतलब ये नहीं कि आप अपने से प्रार्थना बोल लिए तो गुरु भक्ति हो गई, आप अपने से मंदिर में चले गए, पूजा पाठ कर लिया, इसका मतलब गुरु भक्ति है। तो इसका मतलब कदापि गुरु भक्ति नहीं है। सतगुरु दयाल ने अपने मुखारबिंद से कहा और समझाया कि गुरु भक्ति वो होती है जो सतगुरु दयाल अपने मुखारबिंद से आपको आज्ञा दें और उसको आप आज्ञा को पूर्ण विश्वास के साथ में कीजिए, तो उसको ही गुरु भक्ति कहते हैं। जब आप ऐसा करने लगोगे तो आप पर दया सतगुरु दयाल करने लगेंगे। और ये जो दिव्य दृष्टि है जिसे कहते हैं यहाँ पर लक्ष्य जैसे पर्दा,
खुल जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जैसे ऐसा पर्दा खुल गया ऐसे लप से और लप 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 दिखाई देने लगता है। तो ये सूरत जब पर्दा की तरह से खुल गया, अब ये चल देगी आगे, तो आगे की तरफ चलती हुई जा रही। सतगुरुदेव दर्शन भी देंगे और दर्शन देके फिर गुरु महाराज को समझाएंगे भी, और फिर ऊपर की सूरतें भी हैं। तो कभी कभी एकदम से जैसे एक तारा बोलता है, जो एक ती तारा होता लगा, उसको टुन 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 कोई बजा रहा ऊपर में, ऊपर के धाम से, तो ऊपर से जैसे बजाएगा वो धनी बजा रहा, तो सीधे आपके पास वो आवाज आएगी, वही टुन टुन ही उस समय सुनाई देगा। ये मत सोचना एक तारा जिसको बोलते हैं वो, या मान लिया किंगरी सारंगी आ रही या फिर दूसरी कोई ध्वनि आ रही, घंटा आ रहा या शंख आ रहा, तो उस समय पर याद रखना कि वही आएगी। और जब वही आएगी एकदम से एक्यूरेट कि यही एक तारा ही बोल रहा, तो जैसे वो आया नहीं वैसे ये जीवात्मा उसके सामने जाकर के सीधे खड़ी हो जाती है। और जो वो जीवात्मा समझाना चाहती है, सूरत मतलब आपकी वहाँ सूरत खड़ी होती है, शरीर तो खड़ा नहीं होता, होते आप ऐसे ही हैं, लेकिन ये अपने आप को जल्दी देखती नहीं है। पलट के बहुत कम ही बार होगा कि आप देखोगे, अपने आप को जल्दी कोई नहीं देखता। जो सूरत सामने खड़ी होती है उसका भव्य स्वरूप जो होता है वो, जैसे अब आप ये मत समझना कि कपड़े, अगर आपको शरीर के साथ में माया संलिप्त दिखाया जा रहा है तब तो आपको वहाँ पर कपड़े पहने ही हुए। अगर वो सफेद पहने तो सफेद, अगर लाल में पहने तो लाल दिखाई देगा। वास्तव में शब्द का ही कपड़ा बन जाएगा। वो मालिक की ऐसी कारीगरी है कि सब कुछ वो वहाँ पर पहने रहती है। ये मत सोचना कि वहाँ कुछ दूसरी तरह होता है, नहीं, आपको वैसे ही दिखाई देगा। तो ऊपर में जाएगी और वो सूरत जो आपसे कहना चाहती होगी वो एक एक चीज समझाएगी। और वहां से फिर सूरत, अब आपकी जैसे दूसरी जगह जाना, कोई आपको इंडिकेशन हुआ कि वहां जाएगी, वहां पर मतलब कोई बात करनी है, किसी दूसरे सूरत से मिलना है, तो ये तुरंत ही वहां पर, अगर कभी आपको जल ही जल दिखाई दे, क्योंकि आपने सुना गुरु महाराज ने ही बताया अपने मुखारबिन से कि ऐसे नदियां दिखाई देती जिसमें जलधारा बहती रहती, लेकिन वो शब्द की बनी होती है। दिखाई तो देती है कि इसमें जल ही जल है, अथाह सागर है, लेकिन इसको हम कैसे पार करेंगे। लेकिन सूरत एक सेकंड में भी, एक सेकंड से भी कम समय पे ऐसे सर से निकल जाती है, ऐसा होता है वहां पर। तो जब वहां पर सर से जाएगी और उस सूरत के पास तुरंत ही, जितना मैंने कहा इससे कम समय लगता है, उस सूरत के पास भी पहुंच जाती, उस धनी के पास पहुंच जाती और उनसे बातें होती हैं। वो भी कोई गूढ़ रहस्य आपको बताएंगे। हमेशा याद रखना, हंसी ठिठोली तो कमी होती है वहाँ। अगर इस स्वर्ग बैकुंठ में देखना तो बात अलग है, लेकिन वहाँ पर हंसी ठिठोली जल्दी नहीं होती, जहाँ तक मेरा निज अनुभव है। तो ऊपर में वो सूरत आपको कोई गूढ़ रहस्य बताएगी, आप उस गूढ़ रहस्य को जान लीजिए, समझ लीजिए। नहीं समझ में आ पाया, आप वापस आ गए। कोई साध है जिसके बारे में आपको अच्छी तरह पता है कि इनकी साधना अच्छी बनती है, तो आप उससे एक बार बात कीजिए, समझिए कि हम यहाँ तक गए थे, ऐसा ऐसा हुआ, हमारी चीज, हमें ये चीज नहीं समझ में आई वहाँ पर। तो वो कोशिश करेगा, नहीं पता है इसको तो गुरु महाराज से पूछ लेगा, या फिर उसकी साधना बनती होगी तो वो विनती प्रार्थना करेगा, तो वो दृश्य या वो छटा वहाँ की तुरंत उसको पता चलेगी, तो आपको बताएगा कि यहाँ पर ये चीज ऐसे है, या ये वो चीज ऐसे कहना चाहते थे, आपको वो बता देंगे। लेकिन करोगे तब तो पाओगे ये सब, करोगे नहीं तो कैसे पाओगे। और मालिक वो सतगुरु दयाल बहुत देता है गुरु भाई। हमारे आप में कमी है, लेकिन किस चीज की कमी है? हम केवल दुनिया में लगे रहते हैं, दुनिया को ही सब कुछ अपना मानते कि सब कुछ मेरा है। हकीकत में यहाँ कुछ भी अपना नहीं है, यहाँ तो मन का खेल है।
हमारी आपकी ये सूरज जीवात्मा इस शरीर से जैसे निकलेगी, यहाँ कितना भी हो, अरबों खरबों हो, या कितने बीघे खेत हो जाए या लैंड हो जाए या घर मकान बहुत बड़े बड़े बन जाए, लेकिन जैसे जीवात्मा निकलेगी यहाँ का सारा खेला खत्म। तो जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो इसी में क्यों रमे रहते हो? थोड़ा सा इसमें से कटो, कटने का प्रयास करो। अगर नहीं कट पाते हो तो क्या करो कि कुछ समय के लिए एकदम से अलग होने का प्रयास करो। मन को इसी तरह समझाओ कि एक ना एक दिन तो हमको इसको छोड़ना ही है। ये मन तो लड़ेगा आपसे, लेकिन आपको अपनी जीवात्मा के द्वारा ये मन को समझाना है कि एक ना एक दिन हमको इसको छोड़ना है। तो किस बात की लड़ाई? तो इसको क्यों नहीं छोड़ता है? थोड़ी देर के लिए मान जा और ध्यान भजन सुमिरन में लग जा, और उसमें भी बैठो तो गुरु महाराज से बारंबार प्रार्थना करो कि हे गुरु महाराज, मेरा सुमिरन बन जाए, मेरा ध्यान बन जाए, मेरा भजन बन जाए। जब आप बार बार कहोगे तो सतगुरु दयाल मेहर करने लगेंगे और आपकी सूरत जो मन को समझाइए कुछ न कुछ वो भी आपका साथ देने लगेगा। पहले तो थोड़ा थोड़ा देगा, फिर आप देखोगे एक दिन ऐसा होगा कि एक तक रुक जाएगा, एकदम से रुक गया। अब क्या है, आपके सूरत का वो पूरी तरह से साथ दे रहा, तो धीरे धीरे करके पहले स्थान पर जाओगे। लेकिन आप सोचोगे कि बहुत देर लगती पहले स्थान पर भी जाने में, तो नहीं, यहीं पर बैठे रहोगे, सतगुरु दयाल की दया हुई, बस इतना ही आपका वो एक तरह से कंसंट्रेट हो जाएगा, इतना ही एकदम से रुक जाएगा। मन बुद्धि चित्त अहंकार एकदम से रुक जाएंगे, सब कुछ एकदम उनका कुछ पता नहीं रहेगा कि वो काम भी करते हैं। बस लक्ष्य इधर से खुला, उधर वो आपका पहले स्थान के धनी का साक्षात्कार होने लगेगा। ऐसे करा देंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बहुत लोगों की इच्छा होती है कि हम तो एक एक चीज देखेंगे, हम तो स्वर्ग में जैसे नाच होती है तो नाच भी देखेंगे, डांस भी देखेंगे। तो भाई उनके लिए नहीं कहता। और डांस होता है, कैसा डांस होता है भाई? अब मुझको खुल्लम खल्ला नहीं कहना चाहते, लेकिन कई तरह के डांस होते हैं, ऊपर में होता है। लेकिन उसमें कभी भी कोशिश मत करो कि वहां पर हम जाएं। गुरु महाराज से हमेशा विनती यही करना कि गुरु महाराज हमें अपने देश ले चलो, आप अनामी धाम के हो तो हमें अनामी धाम ले चलो। क्योंकि नीचे में यदि आप जाओगे तो गिरने के बहुत चांस हैं। आप यहाँ तो बच नहीं पाते हो, ऊपर में इतनी सुंदरता है और इतनी ज्यादा वहां पर फंसाव है कि उसमें फंस सकते हो। तो हमेशा गुरु महाराज से विनती प्रार्थना करो कि हे सतगुरु दयाल, एक बार झलक भले दिखा दी, लेकिन झलक देख ली, पता चल गया कि यहाँ पर ऐसा होता है। लेकिन उसके बाद में आप यही कहो कि हमें अनाम देश जाना है, क्योंकि वहां की रचना, वहां का जो छटा है वो किसी दूसरे देश में नहीं है। वहां पर गुरु महाराज ऐसे ही चारों तरफ से खचाखच जीवात्माएं, जहां तक दिव्य दृष्टि जाती है, तो आंख है हमारी आपकी बाहर वाली, वहां पर न कहीं माइक लगा है न कुछ लगा है। और सतगुरु दयाल जब सत्संग सुना रहे होते, चारों तरफ जीवात्माएं होती हैं और इतना बुलंद सत्संग गुरु महाराज सुनाते हैं कि गुरु महाराज की आवाज एकदम बुलंदी के साथ में जाती है और एक एक चीज आपको समझाते गुरु महाराज। बहुत ही वो वर्णन तो शब्द में हम यहाँ कर नहीं पाएंगे, ऐसा होता है। ऐसा दृश्य है वहाँ का और ऐसी मौज गुरु महाराज की होती है कि गुरु महाराज बीचों बीच में चारों तरफ से सुनते हैं और सारी की सारी व्हाइट सफेद। और गुरु महाराज की इतनी मौज, इतना बुलंद सत्संग हो कि एकदम से अंतरात्मा वहां पर प्रफुल्लित हो जाती, गदगद हो जाती है। जैसे आप नीचे आओगे इस धरा मंडल पर तो आप एकदम से प्रफुल्लित हो जाओगे, आपका रोम रोम पुलकित हो जाता है, इतना अच्छा लगता है कि पूछो मत। कभी कभी ऐसा भी होता है, ये सूरत गई, अलग में चली गई, अगम में चली गई और वहां पर जाकर के ये सूरत भजन करने लगती है। आप ही जाओगे यहाँ से भजन करने बैठ जाओगे,
भजन करने बैठ गए तो कभी कभी ऐसा होता कि आपको देखा कि ये भजन कर रहे हैं तो आपको देख करके वहां पर भजन करने लगते हैं, वो भी भजन करने लगते। किसका भजन करने लगते हैं? आपका भजन करने लगते हैं। तब वहां पर कभी ऐसा नहीं कराया जाता, याद रखना इस बात को। ऐसा कभी कोई जीव करे ऊपर में भी कोई सूरत करती है तो उसको मना कर देना, उससे कहना कि गुरु महाराज का भजन करो, ये गलत करती है, तो वो मान जाएगी। कभी ऐसा मत करना। अगर कोई भी सूरत ऐसा करती है तो उसको तुरंत मना करना, क्योंकि सतगुरु दयाल स्वामी वो हैं, हम आप तो अपने गुरु महाराज के चरणों की धूली हैं। हमको अपने गुरु के चरणों को देखना है और जब ऐसा करके चलोगे तो आपको बहुत कुछ अंतर में मिलने लगेगा और देखोगे कि वो बुलंद नजारे जो इस धरा मंडल पे कहीं नहीं है और इतनी शीतलता है कि उसका वर्णन यहाँ तो हो ही नहीं सकता। इतना ज्यादा शीतलता है कि उसको पाने के बाद जब यहाँ आओगे तो एकदम शीतल नजर आओगे, आप एकदम अंदर से एकदम खुश रहोगे। इस दुनिया में आपको किसी ने कितना भी दुख दे दिया हो, लेकिन अगर वो चीज आपको मिल गई, आप प्राप्त करके आओगे तो भूल जाओगे, एकदम से भूल जाओगे। क्या होगा? कोई बात नहीं, क्या होगा तो क्या होगा। लेकिन उसको प्राप्त करने के बाद जब आप आओगे तो एकदम से प्रफुल्लित रहोगे। और इतना और याद रखना लेकिन इस बात को कि सतगुरु दयाल जब आपको ये सब देते हैं, आप इतना कुछ देख करके आए हो और